गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम थर्मोडाइनमिक्स के आगे क्वेश्चन करते हैं। 6 हमने कर दिए थे, आगे 5 और करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, ये 2 थोड़ा सा हमारे क्या है कैलकुलेशन वाले हैं। तो एक काम करते हैं, हम ऊपर से शुरू करते हैं, है ना। तो हमें स्पेस मिल जाएगी। ये थ्योरेटिकल है, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन सा पेयर है जो आपका स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस के लिए हमें क्या कंडीशन पता होती है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ये मेरा फर्स्ट वाला है। तो स्पॉन्टेनियस के लिए हमें क्या पता होता है बेटा, ये हम सबको पता होता है, हमने पढ़ा है कि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच मेरा नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि मेरा क्या होना चाहिए, एक्सोथर्मिक होना चाहिए, है ना। और डेल्टा एस क्या होना चाहिए, मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ सारा कंक्लूजन निकाल के, आप डेल्टा जी अभी छोड़ो, डेल्टा जी नेगेटिव तो होना ही चाहिए, लेकिन डेल्टा जी का अगर मैं रिलेशन निकालूं, एच माइनस टी इंटू एस होता है, ऐसे ही होता है ना। ये आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई कोई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव होता है और डेल्टा एस भी हमारा पॉजिटिव हो सकता है। तो लेकिन अगर ये रिलेशन में हमें निकालना है तो यहाँ पे कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो, हमारा एंड में डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए अगर रिलेशन से निकाल रहे। वैसे तो हमने क्या पढ़ा होता है कि हमारा एंथैल्पी आपका एक्सोथर्मिक होना चाहिए, हमारी एंट्रोपी आपकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, डिसऑर्डर हमारा बढ़ना चाहिए और आपका डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, है ना। नॉर्मल तो हम ये पढ़ते हैं। तो क्या होता है, ये वाला कंडीशन अभी आगे आएगा। तो मैंने क्या बोला, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, यहाँ पे एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे नहीं है। दूसरा मैंने बोला डेल्टा एस पॉजिटिव, यानी कि आपकी ऑर्डरनेस डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो ये नहीं होगा, यहीं पे आपका इंक्रीज कर रहा है। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे सी वाला होगा। ठीक है, ये हम समझ गए, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है हमें, नेक्स्ट बोला है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही यहाँ पे बतानी है। तो देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे ही ये वाला शायद, हाँ ये वाला फॉलो किया जाएगा। अब देखो यहीं पे मैं बता रही हूँ, डेल्टा जी आपका क्या है, एच माइनस टी डेल्टा एस होता है ना। अब उससे क्या बोला कि अगर मेरा डेल्टा एच बड़ा है, यानी कि मेरा डेल्टा एच क्या है, बड़ा है, यानी कि डेल्टा एच मेरा पॉजिटिव में बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। और डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों मेरा पॉजिटिव है, डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों मेरा पॉजिटिव है। चलो ये मेरा बड़ा है, मान लो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, मान लो इसको +5 ले लेते हैं। और ये मेरा क्या है, 1 है, यानी टेम्परेचर मेरा 1 डिग्री सेल्सियस मान के चल रहा हूँ। और डेल्टा एस मेरा क्या है, 2 है जो पॉजिटिव में है, एच और एस हमारा पॉजिटिव में है, ठीक है। तो हमारा डेल्टा जी जब नेगेटिव आएगा तो ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो हमारा अगर मैं इसको माइनस करूंगी, मुझे पता है ये सबसे बड़ा है जो यहाँ पे आपको दे रखा है कि डेल्टा एस सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, यानी कि रिएक्शन मेरी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ये तो नहीं फॉलो करेगा, है ना। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या बोल रखा है। नेक्स्ट वाला दे रखा है कि टी डेल्टा एस मेरा बहुत बड़ा है डेल्टा एच से। चलो ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली है मेरे को कि टी डेल्टा एस जो है वो मेरा बहुत बड़ा है। देखते हैं रिलेशनशिप, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। चलो ठीक है, टी डेल्टा एस बहुत बड़ा है, मुझे ये नहीं बता रखा कि एस नेगेटिव है या पॉजिटिव है, डायरेक्टली बोला है कि ये बहुत बड़ा है। और ये कौन से साइन में है, नेगेटिव साइन में है, यानी कि माइनस वाला पार्ट मेरा बहुत बड़ा है डेल्टा एच से, यानी कि डेल्टा जी मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये भी बोला है कि डेल्टा एस और डेल्टा एच पॉजिटिव है। चलो ठीक है, बोला है डेल्टा एच क्या है, अगर मैं निकालूं डेल्टा एच मान लो मेरा 3 है, ठीक है। और ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, एस तो आपका पॉजिटिव है, मान लो आपका यहाँ पे टी है और एस आपका मान लो 2 है जो पॉजिटिव में है। लेकिन उसने ये बोला है कि ये वाला पार्ट, ये टोटल पार्ट आपका बड़ा है, ये नहीं बोला सिर्फ एस बड़ा है, उसने कहा टोटल पार्ट बड़ा है। और ये टोटल आपका कौन से साइन में है, नेगेटिव साइन में है। तो मान लो यहाँ पे 3 ले लो, है ना, तो -6 हो जाएगा। तो आंसर मेरा किस में आ रहा है, -3, यानी कि डेल्टा जी मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये मेरा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। नेक्स्ट देखते हैं, टी डेल्टा एस मेरा बहुत ज्यादा बड़ा है और एस इस बार मेरा नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और मेरा प्लस में साइन आएगा, यानी कि ये रिएक्शन भी मेरी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। समझ आया। तो हमारा सेकंड भी यहाँ से हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ये भी हमारा हो गया, इसको भी हम मिटा देते हैं, नीचे फर्स्ट वाला भी हम मिटा देते हैं।
स्पॉन्टेनियस बताना है। अब हमें पता है अगर मुझे टोटल एंट्रोपी का अगर स्पॉन्टेनियस बताना है तो हमें पता है कि चाहे सिस्टम हो चाहे आपका सराउंडिंग हो, आपका ऑर्डरनेस हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमारा ये आंसर होगा और कुछ भी नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये भी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फोर्थ वाला। क्या बोला है कि डेल्टा एच आपको कितना दे रखा है, डेल्टा एच आपको दे रखा है -382.64 किलो जूल पर मोल। अच्छा इसे छोड़ देते हैं, थोड़ा बड़ा है, नीचे वाला करती हूँ मैं, पहले फिफ्थ वाला करते हैं ना। क्या बोला है, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ अ गैस ऑफ वॉल्यूम, यानी कि हमें वर्क डन निकालना है, गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम कितना गया, यहाँ से यहाँ तक गया है। तो वॉल्यूम मेरा कहाँ से कहाँ तक गया, 4 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब कितना होता है बेटा, 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1 मीटर क्यूब आपका 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लूँ 4 लीटर से आपका एक्सपेंड होके 6 लीटर तक ये आपका गया है। एक्सटर्नल प्रेशर आपको दे रखा है, और पी एक्सटर्नल कितना दे रखा है हमें, 3 ATM दे रखा है। हमें पता होता है कि जब भी मुझे एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा होता है, आंखें बंद करके हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, -P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला मुझे यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -P एक्सटर्नल यानी कि -3 इंटू चेंज इन वॉल्यूम कहाँ से, 6 to 4, 6 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है चेंज में। तो कितना हो जाएगा ये आपका बेटा, ये हमारा 2 हो जाएगा, 2 3 जा हमारा 6 लीटर ATM हो जाएगा। ये आपका ATM में था, ठीक है। मुझे निकालना किसमें, आंसर जो मुझे वर्क डन की यूनिट क्या होती है बेटा, वर्क डन की यूनिट तो जूल होती है, मुझे तो जूल में निकालना है। तो एक बात याद रखना कि 1 लीटर ATM जो आपका होता है वो कितने जूल के बराबर होता है हमारा, ये होता है हमारा 101.32 जूल के बराबर यहाँ पे होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ यहीं पे कर रही हूँ मैं, ये हट जाएगा तो 3 आ जाएगा, इतना ही ले लो। तो ये आपका आ जाएगा -6 इंटू 101.3 जूल। तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा आपका 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 7 0 6 माइनस जूल। ये हमारा आंसर था। ये याद रखना कि 1 लीटर ATM आपका 101.3 जूल के बराबर होता है, ठीक है। इतना हम समझ गए। ये भी हमारा हो गया, 5th क्वेश्चन हमारा हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। अब 6 वाले को ऊपर लिखते हैं और स्पेस हमारा ज्यादा हो जाएगा। क्या गिवन है हमें गिवन है डेल्टा एच, ये आपका क्या है, इसको 4th है ना। तो डेल्टा एच हमारा कितना गिवन है, दैट इज -382.64 किलो जूल मोल इनवर्स दे रखा है। डेल्टा एस मुझे कितना दे रखा है यहाँ पे, डेल्टा एस मुझे दे रखा है -145.6 जूल पर केल्विन डॉट मोल। अब ये जूल में, ये आपका किलो जूल में, तो क्या करते हैं, इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे। कितना हो जाएगा बेटा ये, अगर मैं इसे किलो जूल में कन्वर्ट करूंगी, हमें पता है 1 किलो जूल में 10⁻³ जूल होता है, तो 1 जूल में 10⁻³ किलो जूल होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल डॉट केल्विन, ठीक है। और आपको क्या बोला है डेल्टा जी आपको निकालना है, और टेम्परेचर आपको 298 केल्विन गिवन है। इस टेम्परेचर में आपको डेल्टा जी निकालना है। तो चलो निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा, रिलेशन हमको पता ही है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू H माइनस, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी माइनस T डेल्टा S, यही होता है। सब कुछ हमें गिवन है। डेल्टा जी, डेल्टा एच कितना है, -382.64 किलो जूल पर मोल, माइनस टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको 298 केल्विन, इनटू एंट्रोपी कितनी दे रखी है -145.6 इंटू 10⁻³ किलो जूल, ये केल्विन में था, किलो जूल पर मोल डॉट केल्विन, केल्विन से केल्विन यहाँ पे हो गया आपका कैंसिल,
कैंसिल, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा आपका माइनस और माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा। अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका पॉइंट में है, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर यहाँ से निकल के आएगा, इतना जब आप करोगे ये आ जाएगा आपका 43.388। ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है, आप इसे कर लेना घर पे जाके। और प्लस ये कितना है, -382.64 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब हमें पता है डेल्टा जी मेरा किस में आएगा, नेगेटिव, यानी कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब आप इसे माइनस करोगे -339.3 आपका आंसर आएगा किलो जूल पर मोल में। ये लास्ट में मैंने राउंड ऑफ भी करके ये मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना, बहुत इजी था, बस आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, है ना। ये हम 11th में ही सीख लेते हैं यूनिट कन्वर्जन, जिसको हम डायमेंशनल एनालिसिस भी बोलते हैं। तो ये सब करके हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेंगे हेनरी का, फिर आगे हम चैप्टर अपना कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही बहुत, तो पढ़िए आप लोग, ठीक है, बाय।